वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहर रहमान की रिहाइशगाह पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ की शहर रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत। फातिहा खानी वज़ीर-ए-आज़म पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर के घर जाएंगे, बेटी की शादी की मुबारकबाद देंगे। MQM पाकिस्तान का वफ़द चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक, फैसल सज़वारी और साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी शामिल होंगे। जबकि मुलाकात में कराची के लिए तरक्याती पैकेज के साथ साथ मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। बिगड़ते आलमी हालात से कैसे निपटा जाए, तवानाई बहरान पर कैसे काबू पाएं। इस्लामाबाद में बड़ों ने सिर जोड़ लिए। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अहम वज़रा की शिरकत। मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। खत्ते की बदलती सूरत हाल और सालिसी के मामलात पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव पर गौर किया गया। महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। ईरानी मुज़ाकरातकारों को चाहिए कि जल्द संजीदा हो जाएं। ईरान संजीदगी दिखाए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा ना किया तो हम उन्हें न मार दें। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक और जंग जीत रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की बहरी और फ़ज़ाई को ख़त्म कर दिया, मगर फ़ेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली दावा करते हुए कहा है कि ईरान की क़यादत से गैर रस्मी तौर पर उन्हें मुल्क का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ताहम तेहरान ने इन तमाम दावों को अक्सर मुस्तरद कर दिया। बंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। 5 शराइत भी पेश। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम दिया कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं कर सकते। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी अहदेदारों की टारगेट किलिंग का खात्मा है। शराइत में दोबारा जंग को रोकने की जमानत शुदा इक़दामात और नुकसानात का तयन, अदायगी की जमानत भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी इख्तियार करें। तेहरान खत्ते में तबाहकारियों के अजाले के लिए मुआवजे का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन हम मनसब का फ़ौन, शानदार क़यादत की तारीफ़ की, जंग के फ़ौरी ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सालसी की कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। CPEC के फ़रोग़, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अदा। चीन की जानिब से पाकिस्तान के मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ़। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर दो ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की राब्ताकारी की तस्दीक कर दी। कहा, अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए राब्ता कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। अमरीका की जानिब से 15 निकात पेश किए गए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्किया, मिस्र समेत दीगर ममालिक भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। मुकालमा और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है।
ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भारत हवास बाख्ता। जयशंकर का सफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल। ऑल पार्टीज इजलास के दौरान जयशंकर ने गैर पार्लिमानी जुमलों का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली को अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान सालसी अमल से बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया ज़हनीत की अक्कासी करती है। भारत का शुमार रेप और समाजी बुराइयों में सरफहरिस्त ममालिक में होता है। भारतीय अवाम को गुमराह करना आसान है, ये काम भारतीय सियासतदान, फौजी जर्नैल और बॉलीवुड मुसलसल करते रहे हैं। पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन और कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है, जबकि सिफारती कोशिशें मुसलसल जारी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ तशवीशनाक और सिफारतकारी सब्र व तहम्मुल की मुतकाज़ी होती है। ट्रंप ईरान पर पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हमला करने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो ट्रंप उन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा है कि सदर ट्रंप की तरजीह हमेशा अमन ही होती है, मज़ीद हलाकतों और तबाही की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल गैस की कीमतें कम होंगी। ईरान के ख़िलाफ़ बुनियादी मकासद हासिल करने के करीब हैं। आबनाए हरमुज़ में ऑयल टैंकर की नकलो हरकत और सूरत हाल पर नज़र है। ये डिफेंस ईरान से मुताल्लिक़ होने वाली तमाम तर मुशावरत का हिस्सा हैं। पास तारान इनकलाब का एक और अमरीकी जंगी जहाज़ तबाह करने का दावा। अमरीकी F-18 तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद पास तारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 81वीं लहर। ईरान ने जदीद और हज़ारों टन वज़नी मिसाइल इसराइल पर दाग दिए। हुदैरा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। धुएं के स्याह बादल छा गए। कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। कुवैत, उर्दून, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी हमला। पास तारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीका के तमाम फ़ौजी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर और फ़ौजी फ़रार होकर पनाहगाहों में छुप गए। आवाम से अपील की है कि अमरीकी कमांडर्स और फ़ौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह करें। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में फिर बड़ा यू टर्न। फ़ी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता होकर 4,68,262 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत 340 रुपये कम होकर 7,484 रुपये पर आ गई। कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है, बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि आरिफ अजाकिया के साथ आपकी बाकायदा ताने माने मिलते हैं। नाम निहाद इंसानी हकूक के नाम पे आरिफ अजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेन करता है।
पीटीआई मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। कल जनेवा में अफसोसनाक मामला हुआ। कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह देने से बुरी हरकत हो नहीं सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिल बर्दाश्त है। हम सब मुमलिकत पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते देखा गया। पाकिस्तान के इमेज से भारत को तकलीफ हो रही है। मार्का हक की फतह ने पाकिस्तान का मकाम बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।